आते थे। ईद बकरा ईद पे नहीं आते थे, अच्छा। बसंत के लिए आते थे। अच्छा, बकरा ईद पे नहीं आते थे लेकिन बसंत पे आते थे। बसंत पे आते थे कि यार हमने बसंत पे ही जाना है। अच्छा। ईद की नमाज के लिए हम शलवार कमीज सिलवाते थे, लेकिन बसंत की नाइट्स के लिए हम अपने टू पीस सिलवाते थे, अरे क्या हम बात सब है, कज़न अपने। क्या बात है। और एक साथ फिर गेट टुगेदर होके हम लोग एक एंजॉय तो जब करते थे। से पंजाब में पाबंदी लगी फिर क्या किया? कुछ भी नहीं, बस गवर्नमेंट्स की कभी शक्लें देख रहे हैं, कभी अपने। अच्छा, इस दफ़ा पंजाब हुकूमत ने पहले बसंत की इजाज़त दी है, अब दोबारा से कह रही है कि नहीं होगी, तो ये क्या सूरत हाल है, क्या लगता है क्या होगा नहीं देखें आप, और क्यों ऐसा हो रहा है? उनसे वजूहात पूछें कि आखिर क्या रीज़न है। देखें अगर वो कहते हैं कि जी इससे एक्सीडेंट्स हैं या वो ख़तरनाक खेल है, तो क्यों है ये। चले हम लोगों ने बनाया, इसको ख़तरनाक कर लिया, लेकिन आप रीज़न ढूंढो ना। रोड पे एक्सीडेंट होते हैं, जहाज़ क्रैश होते हैं, ट्रेन डैमेज हो जाती हैं, सब कुछ होता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि उसको बैन कर दें। अल्टरनेट कोई रास्ता निकालें कि यार इसको हम कितना तहफ़्फ़ुज़ दे सकते हैं, क्योंकि ये तो आवाम के एक इंजॉय के लिए था ना। और फिर पूरी बाहर की दुनिया से भी हमारे पास लोग आते थे, इस इवेंट को एंजॉय करते थे, पैसा आता था पाकिस्तान में। बिल्कुल। तो आज वो भी और जो आपका लोग सिस्टम लाखों लोग इस कारोबार से रिलेटेड थे, जी बिल्कुल, ऐसे उनका रोज़गार था, सिस्टम था एक, वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है। तो मतलब इस इवेंट की इजाज़त होनी चाहिए। होनी चाहिए। गवर्नमेंट्स देखे, हाई कोर्ट्स देखे कि यार इसको किस तरीके से प्रॉपर तरीके से मनाया जाए। अगर गुड्डी छोटी कर दी जाएगी तो जाहिर बात है एक धागा भी पतला हो जाएगा। जब धागा पतला हो जाएगा तो कोई इतना, अल्लाह रहम करे, कोई अल्लाह ना करे, कोई जानी नुकसान नहीं हो सकता। जितनी बड़ी डोर गुड्डी होगी उतनी ही हमें मोटी डोर यूज़ करनी पड़ेगी उसके लिए। तो गवर्नमेंट को इस तरीके से अपने तौर पे इसको करे, और अगर हो सकता है तो अपने तौर पे कहे कि जी यहाँ पे फ़लानी फ़लानी जगहों पे आपको डोर अवेलेबल होगी, काइट्स अवेलेबल होंगी, आप वहाँ से जाके परचेज़ करें। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ज़रूर ये बसंत का इवेंट होना चाहिए, लेकिन इसके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि प्रॉपर जो इंतजामात है वो कर दे। सर, आप मुझे बताएं कि आपने किस तरह से मनाई है? भाई बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेशन होती थी और पाकिस्तान का आलमोस्ट सबसे बड़ा फेस्टिवल था ये, जो कि हर आदमी बच्चे से लेके बूढ़े तक जो है ना हर बंदा एंजॉय करता था। तो हुकूमत पहले इस दफ़ा हुकूमत ने इजाज़त दी है, बाद में दोबारा से वो यू टर्न सा ले लिया है, कोई कुछ समथिंग लाइक दैट। इमरान खान साहब को चाहिए कि जनाब यहाँ पे कम से कम यू टर्न ना लें, आपकी मेहरबानी होगी। और जो लाहौरी अवाम को सर, खुश। वो तो कहते हैं कप्तान की खासियत है, यू टर्न ले सकता है। नहीं जनाब, ये बड़ा ही नेगेटिव पॉइंट है। आप देखें, कप्तान साहब को चाहिए कि अवाम की खुशियों का ख्याल रखें। और उसके अलावा आप देखें कि आलमोस्ट 16 अरब रुपए की ट्रेडिंग होती है एक रात और एक दिन में, तो उससे थोड़ी सी इकॉनमी भी आपकी स्ट्रांग होगी। और उसके बाद सेकेंडली ये होगा कि सबके चेहरों पे थोड़ी सी बहार आ जाएगी। आप देखें कि हम लोग टैक्सेस में और ये तमाम जो मीडिया पे आप देख रहे हैं कितनी चीज़ें, और मुल्क की हालात देख रहे हैं, कारोबार फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। तो इन चीज़ों से फेडअप होके हम लोगों को कुछ तो एंजॉयमेंट दी जाए। और हमारे लिए सबसे बड़ी जो है इसके लिए गुड अप्रोच यही होगी गवर्नमेंट की तरफ से कि हमें बसंत का फेस्टिवल प्रोवाइड किया जाए। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने इनकी भी बात सुनी। इनका भी यही कहना था कि गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें ये फेस्टिवल प्रोवाइड करे, इसके लिए जो प्रॉपर इंतजामात हैं उनको मुकम्मल किया जाए, ना कि बसंत पर बैन किया जाए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैम कैसी हैं आप? ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र है। शॉपिंग हो रही है? जी। अच्छा, हम ये बताएं कि बसंत का ऐलान किया गया था लाहौरियों के लिए, अब दोबारा से कहा जा रहा है कि नहीं होगी, ये इस यूटर्न को किस तरह से देखती हैं? देखें, जहाँ तक एक तफरीह का ताल्लुक़ है तो बहुत अच्छी तफरीह है, और इसे न सिर्फ बच्चे बल्कि बड़े भी पसंद करते हैं। लेकिन इसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ना, नुकसानात, वो इतने जानलेवा, इतने तकलीफ़ देह हमारे सामने आए, उस वजह से मेरा ख्याल है हुकूमत ने तो उसके लिए एक 7 रुकनी कमेटी बनाई जा रही थी, ठीक है, वो कोई इंतजामात कर देती, कोई जोन फ्री एरिया उसको कर दिया जाता बसंत के लिए, वहाँ पर बसंत मनाई जाती, कुछ और तरह के इंतजामात कर दिए जाते हैं। लेकिन देखिए, जैसे आप कह रहे हैं इतना आसान नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी अहम चीज़ों पर आज तक कोई इतनी आसानी से कानून वो नहीं हो पाते, लोग मानते नहीं हैं, लोगों के अंदर इतनी अवेयरनेस नहीं है। अगर इतना आसान होता, पब्लिक को खुद इतना शऊर होता, तो ज़रूरत ही क्या थी इस चीज़ को रोकने तो की। पहले फिर उन्होंने क्यों डिसीजन लिया और अब दोबारा से उस पर पलट रहे हैं? बस ऐसे ही होता है कि जब पब्लिक जिस चीज़ को ज़्यादा डिमांड करती है कि नुकसानात हो रहे हैं, तो रोक दिया जाता है। जब वो कहती है कि नहीं हमें तफरी की ज़रूरत है, तो फिर उसे स्टार्ट कर लिया जाता है। फिर यू टर्न ले लिया जाए। नहीं, यू टर्न नहीं, मतलब ये देखें, पब्लिक के लिए ही ये सारी हुकूमत ही लोगों की उस पर है ना, कि लोगों की बेहतरी के लिए। अगर ये इसमें ये लोगों की ख्वाहिश है कि हम मतलब, लेकिन लोगों की ख्वाहिश तो है कि बसंत हो। लेकिन ये कि अक्सरियत इस चीज़ का भी रोना रो रही है ना कि इससे नुकसानात बहुत होते हैं, हमारे बच्चों की जानों का ज़िया हो रहा है। अब ये अवाम ही है, इसको जब समझ आएगी तो तभी हाँ, कुछ बेहतरी हो सकती है। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि ये अवाम ही है, इनको अगर चीज़ें समझ आ जाएं तो बेहतरी आ सकती है। तो क्या क्या लगता है, होनी चाहिए बसंत की इजाज़त? ज़रूर होने चाहिए। इसलिए हमारे पाकिस्तानी कल्चर में है, लोग अपनी फैमिली के साथ मिलते हैं, गाना गाते हैं, और 10 साल बाद अब फिर फैमिली के कल्चर शुरू होंगे। अच्छा, आप कहाँ से आई हैं?
न्यूयॉर्क। न्यूयॉर्क से आए हैं, तो चाहते हैं कि पाकिस्तान में बसंत हो? पाकिस्तान में होने चाहिए, इसलिए पाकिस्तानी जो न्यूयॉर्क पे वो वहाँ पे करते हैं शौक, करते हैं वहाँ? वो वहाँ पे शौक से करते हैं। तो यहाँ किस तरह से करते हैं वहाँ पे? वहाँ पे पार्क्स पे जाते हैं और हर साल समर पे मिलते हैं। तो वहाँ पे कोई गदने घटना कुछ इस तरह का कुछ नहीं होता? वहाँ पे होता है, मगर फिर वकील अंदर आते हैं और फिर सूश होता है। अगर पाकिस्तान भी ये शुरू करेगा ना, अच्छा, क्या बोलते हैं उससे, डोर और वो इतनी तेज उधर नहीं होती। तो अगर कोई और डोर बनाओगे तो फिर ठीक होएगा, या कोई लिमिटेशन बनाओ, बड़ों को बेचो छोटों को ना बेचो, ऐसे करो। और अगर करोगे माँ बाप साथ होना चाहिए, कोई बड़ा होना चाहिए, बच्चे को नहीं, वरना पता नहीं क्या क्या। मुसलमान आदमी होने चाहिए। या हाँ, ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना है कि जिस तरह से मर्जी स्टेप्स लें, जो मर्जी स्टेप्स लें, स्टेप्स जरूर लें, लेकिन बसंत लाजमी होनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं जी अल्लाह का शुक्र। और सही हैं? जी लाहौर से। अच्छा, लाहौरियों को पहले बसंत की इजाज़त दी गई, अब दोबारा से वो उस पर इजाज़त वापस ले ली गई है, तो कैसे देखते हैं आप इस यू टर्न को? मेरे ख्याल से ये अच्छा डिसीजन है, कैसे? क्योंकि जब बसंत होती है तो बहुत नुकसान भी होता है। जो लोग अफोर्ड करते हैं वो बसंत पे खर्च भी बहुत ज़्यादा करते हैं जिसकी ज़रूरत नहीं है, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो बेचारे लूट मार करते हैं, और जिसमें उनकी बहुत ज़्यादा डेथ्स भी होती हैं, बहुत ज़्यादा इंसिडेंट्स हमें सुनने को मिलते हैं जिससे बच्चों के नुकसान ज़्यादा होते हैं। तो आई थिंक पैसे को ज़ाया करने की क्या ज़रूरत है। जब पिछले दिनों में डिसीजन लिया गया कि बसंत की इजाज़त दी गई, उस वक्त इन चीज़ों का पता नहीं था? उस वक्त भी इन चीज़ों का पता था, लेकिन और ये बेचारे हम लोगों ने प्रोग्राम किया, इतने खुश थे, इतने पुरजोश थे, अब वो दोबारा से अफसुर्दा हो रहे हैं। लेकिन आई थिंक कि जब डिसीजन लिया गया तो उसमें उन लोगों से पूछा गया था जो वो डिसीजन लेना चाहते थे। हम जैसे लोगों से नहीं पूछा था जो हम इनडिफरेंट थे, और हम कहते थे कि ठीक है जो गवर्नमेंट चाह रही है। फिर किसकी गलती है? मेरे ख्याल से इक्वली पूछना चाहिए लोगों से। वो तो ठीक है, अगर नहीं पूछा सबसे तो ये किसकी गलती है? जिन लोगों ने डिसीजन लिया। मेरे ख्याल से प्लेटफॉर्म पर, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, उसके ऊपर वोटिंग सिस्टम होना चाहिए था कि उनसे पब्लिक से पूछा जाता कि वेदर दे वांट इट और नॉट। जब पीटीआई ने ये डिसीजन लिया तो उस वक्त उनको नहीं पता था इन चीज़ों का? किसको? पीटीआई हुकूमत ने, पंजाब हुकूमत ने जब ये डिसीजन लिया। देखिए बहुत ज्यादा फोर्स भी, मैं गवर्नमेंट की साइड नहीं ले रही हूँ, मैं आपको अपना मेरी ना तो अगेंस्ट जा रहे हैं ना साइड ले रहे हैं, हम तो एक क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब इजाजत दी गई क्या उस वक्त नहीं पता था कि इसके इस तरह के मसाइल हैं? देखिए इसके लिए उनको कंट्रोल करना चाहिए ना। हाँ, कंट्रोल तो करना चाहिए। आई डोंट नो कि उनको क्या उनके ऊपर प्रेशर है कि वो पहले ओके कर देते हैं, और प्रेशर है, लोगों का प्रेशर होगा और नेशन का प्रेशर होगा, और किसका प्रेशर होगा? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सर, मुझे ये बताएं कि आप लाहौर से हैं, पहले तो ये बताएं। जी लाहौर। अच्छा, लाहौर का एक बड़ा इवेंट होता था बसंत, जिसे जश्न बहारा भी बोला जाता था, और लोग बड़े पुरजोश तरीके से इसको मनाते थे। कोई काफ़ी देर तक इस पर पाबंदी रही, कोई 10-11 साल, फिर इस दफ़ा इजाज़त दी गई, अब दोबारा से कह रहे हैं कि नहीं होगी। ये क्या चक्कर है? नहीं, पाबंदी बड़ा मजबूर होके गवर्नमेंट ने लगाई थी ना, जब बहुत से लोग बेचारे, बच्चे, बड़े, लेडीज़, उनकी जानें गई, ज़ख्मी हुए, तो उसके बाद उसने कोर्ट ने भी, सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर एक्शन लिया, आज खुद नोट्स लिया, फिर गवर्नमेंट ने भी बड़ा अच्छा, मतलब ये ठीक है, इस पर पाबंदी होनी। वो ठीक है। अच्छा, अगर कोई स्पोर्ट जिसके नुकसानात होते हैं, उस स्पोर्ट को या उस तफरी को ख़त्म किया जाता है, या कि उस पर उसको उसके लिए इंतजाम किए जाते हैं? ये स्पोर्ट नहीं है, ये स्पोर्ट्स में आप नहीं आता, मैं आपको बताऊं। ये हमारे लिए तो आता है, या बाकी लोगों के लिए, या लाहौरी उन लोगों के लिए? नहीं, वो असल में हम लोग ट्रैक से काफ़ी उतरे हुए हैं। इसकी बड़ी माजरत से आप नाराज़ ना होइएगा, इसकी एक हिस्ट्री है जो आपको पता। मुझे पता है, जो जिस हिस्ट्री की आप बात कर रहे हैं, आई नो। इसलिए हमारा इससे, हमारे दीन, नहीं, हमारे इससे कोई ताल्लुक नहीं। ठीक है, वो भी बात ठीक है। अच्छा, मुझे अब ये बताएं कि इस साल हुकूमत ने पहले इजाज़त दी है बसंत की, अब दोबारा से कह रही है नहीं होगी, ये यू टर्न क्यों? पहले नहीं पता था कि नहीं देनी चाहिए इजाज़त, अब दोबारा से आप डिसीजन अपने? ये इसको हम यू टर्न नहीं कहेंगे, ये तो एक अच्छा साइन है, पॉजिटिव साइन है। क्या पहले नहीं पता था इनको? मेरा तो एक सिंपल सा क्वेश्चन है, 1-2 महीने पहले जब इन्होंने कहा है कि अब हम इजाज़त दे रहे हैं, तब नहीं पता था कि नहीं? ख्याल है कि ये इंडिविजुअल एक बंदे का, एक मिनिस्टर का शायद कहना था, मिनिस्टर ने पूरी मीडिया में आके कह दिया जी। मिनिस्टर ने कहा था, उसको चाहिए था कि ये बात करने से पहले कंसर्न अथॉरिटीज़ से, अपने चीफ मिनिस्टर से, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन से और आम लोगों से, उनसे पहले इस चीज़ को पहले थोड़ा सा राय ले लेते। फिर ये उन लोगों की नाअहली है जो हुकूमत में है? नाअहली नहीं होती है ये, थोड़ी थोड़ी सी जल्दबाजी में उन्होंने कह दिया। इतने लाखों लोगों को पहले एक अच्छे इवेंट का तोहफा देते हैं, या उनको एक देते हैं, खुशी देते हैं, और बाद में आप कहते हैं कि नहीं होगा। इसमें से देखें, आप जश्न बहारा मनाएं, 100% मनाएं। जश्न बहारा का मतलब, सर सिर्फ मुझे ये बता दें, बसंत निकाल दें। बसंत से मतलब ठीक है, निकल गई बसंत। मुझे सिर्फ इतना बता दें, चीजें हैं, 20 चीजें। मुझे सिर्फ इतना बता दें, आप पहले डिसीजन ले लेते हैं, 1 महीने बाद आप कहते हैं कि अब ये नहीं होगा।
पहले आपको नहीं पता कि नहीं लेना चाहिए? नहीं, ये तो होता है, ये तो ये होता है। ये हम लोग खान साहब सही कहते हैं, यू टर्न लिया जा सकता है। हम लोग घरों में, अपने बच्चों के मामले में, अपने कारोबार में, अपने ऑफिस में। सर यहाँ तो फिर हर जगह फिर तो बात ही खत्म है ना। नहीं, छोटी छोटी चीज़ें हम बाज़-औक़ात हम कर लेते हैं, जल्दी से मुंह से निकाल देते हैं, फिर बाद में हमें अंदाज़ा होता है कि नहीं यार ये गलत हो गया है। मतलब ये यू टर्न नहीं है, तो उसको मतलब वापस ले लेना। तो फिर वापस बात तो वही हो गई, यू नहीं, ये तो आप इसको यू को बना ले, आप उसको प्योरली पॉलिटिकल रंग ना दें उस बात को, थोड़ा सा पॉजिटिव सोचे ना, पॉजिटिव में दे ले। पॉजिटिव ले। तो ये कोई बात नहीं ना कि आप एक जा रहे हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक रोड पे जा रहे हैं, आप गलत रोड पे चले गए तो बाद में आप वापस अगर आप वापस नहीं आते तो आप जाना आपने इधर है और आप कहीं और चले जाएं तो आप इसको आप वापस आएंगे यू टर्न लेके। हाँ बिल्कुल आप वापस आएंगे, बिल्कुल आप वापस आएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था कि बसंत को आप बनाएं लेकिन इसमें पतंगबाजी को निकाल दें, लेकिन फिर भी बहुत सारी चीज़ें थी जो इनके ख्यालात के मुताबिक, इनके राय के मुताबिक उनके हिसाब से ठीक थी। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? ठीक है, ठीक ठाक। शॉपिंग हो रही है? बिल्कुल जी, हो फैमिली के साथ? हाँ जी, फैमिली के साथ। अच्छा मुझे बताएं कि बसंत मनाई है आपने? बड़ी मनाई है जी बसंत। किस तरह? गुड़ियाँ उड़ा के। नहीं मतलब क्या क्या करते थे बसंत पे? बसंत खाने शाने ये खाने, टिक्के, कबाब, पार्टियाँ होती थी, फैमिलीज आती थी, उनको इनवाइट करते थे अपने घर पे। कभी उंगलियों पे चीरे शीरे भी आए? और यार मेरे अभी तक जीरे नहीं सही हुए, बड़े शुरू से आए हुए हैं। अभी भी हैं? अभी भी हैं। कितने साल हो गए? 10-15 साल, जब आखिरी बसंत हुई थी तब के आए हुए। अच्छा, तो अब पंजाब में पाबंदी थी, पाकिस्तान में पाबंदी लगाई गई थी बसंत पे, ठीक है, पिछले दिनों में इजाज़त दी गई है, अब दोबारा से कह रहे हैं कि जी नहीं होगी बसंत। ये जो यू टर्न सा ले रहे हैं, इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं यार, ये पहला यू टर्न है जो मुझे अच्छा लगा यार। अच्छा, ये यू टर्न अच्छा लगा? हाँ, वो बसंत होनी चाहिए यार, लेकिन नहीं, पहले इन्होंने कहा है कि होगी, अब कुछ दिन बाद दोबारा कह रहे हैं कि नहीं होगी। अच्छा, इसका नहीं मुझे भी अब यू टर्न? अच्छा नहीं, इसका नहीं मुझे पता यार, बसंत होनी चाहिए यार, हम मिस करते हैं बसंत को। अच्छा, तो ये जो पहले आप इजाज़त दे रहे हैं, बाद में कह रहे हैं कि नहीं होनी चाहिए, ये क्या चक्कर है? यार ये तो इनका काम ही है ना, यू टर्न लेना तो इनका काम है। अच्छा, हाँ, तो पसंद होनी चाहिए। हाँ, मुझे तो बड़ा इंतजार है कि बसंत हो यार। अच्छा, इस दफा अगर होगी तो फिर किस तरह से मनाएंगे? जिस तरह पहले मनाते थे, अब थोड़ी सी उम्र ज्यादा होगी, लेकिन चले बच्चों को, दिल तो जवान है। बिल्कुल बच्चों को कहेंगे कि आप मनाएं, उनके साथ मिलके आप भी। हाँ जी बिल्कुल मनाएंगे। ठीक है जी, आपने इनकी बात सुनी। इनका कहना था उम्र चाहे मेरी ज्यादा हो गई है लेकिन दिल जवान है, और इस दफा अगर बसंत की इजाजत मिल रही है तो भरपूर तरीके से मनाई जाएगी। बिल्कुल लोगों की राय आपने जानी। मोस्टली लोगों का यही कहना था कि बसंत एक बड़ा अच्छा इवेंट है और इसकी इजाज़त ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन बसंत को महफूज बसंत के तौर पर जो इंतजामात हैं उनको प्रॉपर करने के बाद इजाज़त दे देनी चाहिए। और ये जो कभी आप डिसीजन ले लेते हैं बाद में उनकी नफ़ी कर देते हैं, खुदारा इस तरह के जो यू टर्न्स हैं उनसे गुरेज करें।